प्यार है। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। ओके, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले थैंक यू। जानना चाहेंगे 100 400 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं, डे 1 और आज का दिन कितना कुछ चेंजेस आया हुआ है। 400 एपिसोड कंप्लीट हुए हैं, बस आप कह सकते हैं कि 400 मतलब ये जो 4 लगा है वो एक सबसे बड़ा अच्छा वाला चेंज है। और काम के मामले में अब देखा जाए तो देखिए कहानी है, बहुत सारे उतार चढ़ाव। जैसे डे 1 से कुसुम थी, आज कुसुम ऐसी नहीं है। देख सकते हैं मेरे बाल छोटे हो गए हैं, लेकिन हाँ, काम और कड़ी मेहनत के मामले में हमारी मेहनत ऐसी ही है। आज भी हम रोज़ सुबह आते हैं तो पहले एपिसोड में जितना जज़्बा और जितना हार्ड वर्क करना या जितना अपना जी जान डाल के काम करने के एक मन से आते हैं, आज भी वैसे ही आते हैं, क्योंकि हमें आज भी आपको उतना ही एंटरटेन करने का मन होता है। आज भी मुझे घर से निकलते वक्त उतनी ही खुशी होती है कि आज मैं मंगल लक्ष्मी के सेट पे जा रही हूँ, आज मैं मेरी इतनी सारी ऑडियंस, इतने सारे दर्शकों को एंटरटेन करने जा रही हूँ, तो मेरे में कोई भी कमी ना रह नहीं पाए और कुछ भी ऐसी चीज़ छूट ना जाए जो मैं, मुझे लगता है मैं मेरी बेस्ट कर सकती थी और मैंने नहीं की। टेक इट फॉर ग्रांटेड हमने कभी भी नहीं लिया शो को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि शो में ही इतना ड्रामा है, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इतने सारे बदलाव आते हैं कि हम भी जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ये कैसे करना चाहिए या ये सीन को हम अच्छे से अच्छा बेहतर कैसे बनाएं। क्योंकि आप देखिए कि मंगल की दोबारा शादी हो या फिर स्टार्टअप सुल्तान हो या उनका श्रीलंका का ट्रैक हो या मंगल का गिर जाना, अदित का चोट आया उसका गिर जाना, या सुदेश जी के साथ अभी जो हुआ है कि अभी न्यूज़ आई कि वो इस दुनिया में नहीं है और मंगल को डिवोर्स पेपर पे साइन करने से रोकने के लिए कुसुम की सारी कोशिशें, और आज फाइनली मंगल ने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया और वो घर छोड़ के जा रही है। एक तरफ सुदेश जी का इस दुनिया को छोड़कर जाना और मंगल का घर छोड़कर जाना और कुसुम का इस सारी चीज़ों को एक किस ट्रोमा तरह में से फंस चुकी देखना। हैं। तो ये सारी जो पूरी कहानी है, इतनी अच्छी तरह से उसके स्टोरी कहानी में पूरा इतना ताने वाने बुने हुए हैं, इतना इतने उतार चढ़ाव है, इतना इमोशन है कि उसको जीना ही पड़ता है। और जब हम कहानी को जीने लगते हैं, किरदारों को जीने लगते हैं, तब हमें परफॉर्म करने में मज़ा आता है। दिन ब दिन कहते हैं ना कि जो चीज़ पुरानी होती है उससे हम ऊब नहीं जाते, उससे लगाव बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि उर्वशी का कुसुम से लगाव है, मंगल लक्ष्मी से लगाव है, शो से लगाव है, आप सबसे लगाव है। जैसे आपने बताया कि पुरानी चीजें हो जाती है तो यादें भी बहुत खूबसूरत हो जाती है, तो जी। कुछ आपकी यादें जब पहले एपिसोड पे सबसे मिले थे, इंटरेक्शन हुआ था, तो कैसा लगा था वो कि, और आपको क्या लगा था कि आज 400 एपिसोड तक ये चलेगा। सच बताऊँ तो डे 1 से एक वाइब तो था इस शो में, और शो में मेरा आना बहुत ही ओवरनाइट था। मतलब पहले से तय नहीं था कि मैं ये शो करूँगी, या मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में सब कुछ फाइनल हुआ और लास्ट लास्ट में कास्टिंग हुई मेरी। लेकिन जब मैंने ये किरदार देखा, कुसुम का किरदार देखा, तो कुसुम के किरदार ने ही मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया था कि वाओ! ऐसी सास तो कभी देखी नहीं है जो बहू को साथ देती है, बहू को सपोर्ट करती है, सही को सही कहती है, गलत को गलत कहती है। मंगल की भी गलती होती थी तो मंगल को भी वो उसकी गलती दिखाती थी कि बेटा ये तुम्हारी गलती है, लेकिन बाकी सासों की तरह वो गलती नहीं दिखाती थी। मंगल को सास बन के एक धरोहर को आगे कैसे चलाया जाए उस समझ से वो गलती दिखाती थी। उस गलती दिखाने में उसका कोई ताना नहीं था, लेकिन प्यार था। बेटे की गलती पे उसने बेटे को थप्पड़ भी मारा है और सौम्या को उसकी जगह भी दिखाई है। तो यहाँ पे सौम्या जैसी लेडी जो कि पति पत्नी के बीच में आ गई, उसको भी कुसुम ने कभी बहुत ही खराब शब्दों से नहीं ताने मारे। तो यहाँ पे सोसाइटी में इतने अच्छे मैसेज दे रही है कि अगर किसी को उसकी जगह दिखानी है तो आप सभ्यता से भी जगह दिखा सकते हैं, उसको उसके स्थान या उसकी लिमिट दिखा सकते हैं। तो ये कैरेक्टर ही सबसे पहले मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि ये कमाल का सास बहू का रिलेशन है, ऐसा तो नहीं देखा। और बाद में आप सबने भी इस बात पे पुष्टि की कि बिल्कुल कुसुम का किरदार बहुत ही लोगों को पसंद आया। तो डे 1 से हम सब में एक वाइब थी। मंगल से जब यानी कि दीपिका से पहली बार मिली तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं उसे पहली बार मिली हूँ। हमारा इंटरेक्शन इतना क्विक हो गया। अदित के साथ मेरे शो का पहला सीन और पहला शॉट अदित के साथ था शो का, जहाँ पे मैं और अदित गाड़ी में जा रहे हैं। लेकिन वो बेटे वाली वाइब और ये दिल्ली का बिल्कुल ठंडा मौसम, क्योंकि मुंबई वालों को दिल्ली की ठंडी तो पता ही नहीं होती कि कितनी कड़ाके की होती है, तो वो ऐसे माहौल में वैसे भी हम लोग हिल चुके थे। लेकिन अदित के साथ सीन किया, अपने हमारे फ़हीम सर हमारे डायरेक्टर, या हमारी क्रिएटिव गरिमा जी, रीना जी,
और हमारे प्रोड्यूसर, सब राइटर, डायरेक्टर गज़ाला जी, सबने इतने खूबसूरती से शो को लिखा था। जब हम पढ़ रहे थे तो पढ़ते-पढ़ते भी ऐसे लोग खो जाते थे कि वाओ! कितना कमाल लिखा है, कितनी अच्छी तरह से किया है। तो बहुत ही हर एक याद खूबसूरत है, हर एक सीन खूबसूरत है शो का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।